आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले जितनी भी हमने एक्सरसाइज किए हैं वो सारे हमारे चैनल पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में हमें वो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहां से। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है या दिखाना है तो हम उसका अपोजिट मान लेते हैं परिमेय संख्या। अर्थात √5 बराबर a/b, जहां a एवं b पूर्णांक है तथा a एवं b में संख्या एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड शामिल नहीं है। a b 0 के बराबर नहीं है। अब सबसे पहले हमने जो माना है उसको लेके चलेंगे। √5 बराबर a/b। अब दोनों तरफ वर्क करने पर √5 का स्क्वायर इक्वल a/b का स्क्वायर। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा 5 बराबर a²/b²। यानी अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होगा 5b² बराबर a²। अब यहां पे क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 से स्पष्ट हो रहा है ये चीज कि 5 है जो a² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 से यह स्पष्ट है कि 5 a² को विभाजित करता है। अतः अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित कर रही है तो वही संख्या उस संख्या को द्विभाजित करेगी। फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। अतः 5 a को भी विभाजित
करेगा। अब पुनः माना कि ए बराबर फाइव सी। समीकरण एक में ए का मान रखने पर अगर समीकरण में ए का मान हम रखते हैं तो समीकरण एक है 5b² इक्वल टू a²। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए की जगह पे 5 से रखना पड़ेगा, यानी 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर, यानी 5b² बराबर होगा 25c²। इस तरीके से यहां से 5 से 5 बार में कैंसिल। इसी चीज को लिखेंगे b² बराबर 5c², समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हम यहां पे देख रहे हैं कि समीकरण 2 में ये दिख रहा है कि b² बराबर 5c², यानी 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से 5 b को भी डिवाइड करेगा। वही चीज लिख लेते हैं यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में हुआ था। चूंकि 5 b² को विभाजित कर रहा है, अतः b को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए एवं बी में संख्या 1 के अतिरिक्त संख्या 5 भी शामिल है इसके गुणनखंड में है। लेकिन हमने शुरू में माना था क्या कि ए और बी में संख्या 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या शामिल ही नहीं है, यानी ए और बी के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा मानना क्या है, यहाँ पे सिद्ध हुआ, गलत हुआ। अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, कुछ करना नहीं इसमें। सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे।
और परिमेय संख्या मानने के बाद क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q यानी दो पूर्णांकों का अनुपात में होता है, जहां दोनों संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक होती है, तथा जो संख्या B है या Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। फिर क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले समीकरण को पकड़ेंगे और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तब हमें एक समीकरण मिलेगा 5b² प्लस इक्वल टू a² के रूप में। यहाँ पे 5 है इसलिए 5b² इक्वल टू a²। यही वाला क्रिया हम दूसरी बार दोहराएंगे और a को हम मान लेंगे 5c, और 5c मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का वैल्यू रख देंगे। इस तरीके से हमें समीकरण 2 मिलेगा, और समीकरण 2 में हमें ये बात पता चलेगी या देखेंगे हम वहां पे कि जो संख्या 5 है या 5 के अलावा कोई दूसरी भी संख्या है वो a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सिलसिलेवार तरीके से बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क है। सबसे पहले माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, जहां a तथा b पूर्णांक हैं एवं b 0 के बराबर नहीं है। अगला कदम हमारा होगा 3 + 2√5 बराबर a/b है। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करेंगे हम। 3 + 2√5 को बाएं तरफ लाने देते हैं और 3 को दाएं तरफ लेकर चलते हैं, यहां हो जाएगा माइनस में। यह है समीकरण 1। और समीकरण 1 में ये देख रहे हैं हम कि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा, जबकि बायां पक्ष दिख रहा है हमारे तो 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमारा मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 में हम देख पा रहे हैं कि दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, या इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होगा 3 + 2 √ 5, 5 + 2 √ 3, कुछ भी होगा उसको हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि भविष्य में आपका काम आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि शीतकली की निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो सेम टू सेम बनेगा दूसरे नंबर की तरह, जैसा दूसरा नंबर हमने क्वेश्चन बनाया था एक्सरसाइज 1.3 का, उसी तरीके से बनेगा। ये दोनों थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमारे लिखने का लैंग्वेज यही होगा हर क्वेश्चन में। अतः 1/√2 = A/B, जहां A एवं B एक पूर्णांक है तथा B 0 के बराबर नहीं है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पे आएगा B = A√2। ये हो गया समीकरण 1। चूंकि B एक पूर्णांक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। जबकि A एक √2 एक अपरिमेय तथा A एक परिमेय संख्या है। इसलिए A√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मान लेना कि (1/√2) एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था। लैंग्वेज हमारा इसी तरीके का होगा हर बार जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 में है 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम उसी तरीके से हम इसको भी लेकर चलेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है, और 7√5 को हम A/B के इक्वल कर लेंगे। हल करने का प्रोसेस जो होगा एक ही तरीके का होगा। परिमेय संख्या है, अतः
7√5 क्या होगा, a/b के बराबर होगा, जहां a तथा b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे 7 और √5 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे, यहां से हम 7 यहाँ गुना में है तो अपने दाएं पक्ष में आएगा तो भाग में लग जाएगा। इस तरह लिखेंगे यहाँ पे √5 बराबर a/7b। अब हम बाएं तरफ देख रहे हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से ये जो इक्वल का साइन है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा मानना ही गलत है कि 7/5 का एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे समीकरण 1 से बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मान लेना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 था 3 + 2√5 है, एक अपरिमेय संख्या है, उसको दिखाइए, सिद्ध कीजिए। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने, और बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय